हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच जीके जीएस करंट्स का भंडारा फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीएसएससी मेंस, सिविल कोर्ट ऑल एग्जाम। टोटल मैंने डेली कितना 50 क्वेश्चन लगा, कितना क्वेश्चन लगा 550 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 50 में 35 सही तो नौकरी पक्की। यदि आप 50 में 35 क्वेश्चन सही कर लेते तो आपकी नौकरी पक्की। सभी परीक्षाओं का एक ही निचोड़, सभी परीक्षाओं का एक ही निचोड़। ओ भाई ओ थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, ओ भाई थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कौन अवज्ञा के माध्यम से स्वतंत्रता के लेखक हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, सुनील नाथ बनर्जी, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चित्तरंजन दास। आपका डी ऑप्शन साइड में दिया हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर के समान लवणता वाले स्थान किससे जुड़े होते हैं। महासागर के समान लवणता वाले स्थान किससे जुड़े होते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। आइसोफिनांस, आइसोसोनेट, आइसोहेल्प, आइसोलाइन है। आइसोहेलाइन। इसका राइट आंसर देखिए आइसोहेलाइन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, आइसोहेलाइन। कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी है। नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। कौन सा है, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम में बहती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर में सूची में शामिल है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल है। तो आपका ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, मंकुधरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। किस दिन डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा 16 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1947 और 16 अगस्त 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। थेनेवेट, मानुची, ट्रेविनल, बर्नियर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरनेवियर। कौन सा, टेबरनियर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम डैश होता है। पिंडारी हिमनद, चेमांगो हिमनद, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेमायुंगडू हिमनद। क्या हो जाएगा, चेमायुंगडू हिमनद। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय मजदूरी संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। ये हो जाएगा M.K. गांधी, दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया। लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। क्या आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में, कितना नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन। एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। देखिए मैं आप सभी के बीच कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप लोग की भी दायित्व बनती है कि सर के लिए कुछ करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए। कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश में है? कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश में है? तो इसका राइट आंसर देखिए कि ऑप्शन देखिए क्या है, घाना है, मोरक्को है, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, घाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घाना। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? घाना। किसे भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे स्वर्ण क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है? दुर्गेश पटेल, वर्गीज कुरियन, सेन पित्रोदा, निरफक टूजे। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा निरफक टूडेज। क्या हो जाएगा? निरफक टूजे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपका रेड क्लिप रेखा हो जाएगा, डूरंड रेखा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा, रेड रेड रेखा। देखिए भारत और चीन के बीच की रेखा रेखा की बात होती है तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है डूरंड रेखा किसका है और रेड क्लिप रेखा कहाँ की है, और इस कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे क्या इसका आंसर होता है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? रोजर बिन्नी, मदन लाल, संदीप पाटिल, कपिल देव। तो इसका हो जाएगा आंसर रोजर बिन्नी। क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली, पैथिंग्स लोरेन, एबी अलेक्जेंडर, विस्टन चर्चिल। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विस्टन चर्चिल हो जाएगा। किसने? विस्टन चर्चिल। विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? विस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या बोला था? आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। महात्मा गांधी को विस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्टूबर 15 अक्टूबर 2022 में भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यू ललित, वी डी वाई चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़, उसके बाद है डी ऑप्शन में देखिए क्या है, बिजन कुमार मुखर्जी। तो ये हो जाएगा डी वाई वी चंद्रचूड़। क्या हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 5 अगस्त 2022 को किस देश ने सेफ U20 फुटबॉल चैंपियंस ट्रॉफी जीता? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा आंसर? भारत। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये भारत। प्रसिद्ध उपन्यास द इनर हेस्टिंग्स ऑफ लॉस किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास द इनर हेस्टिंग ऑफ लॉस किसने लिखा था? अरुंधति राय, किरण देसाई, आर.के. नारायण, विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण देसाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा किरण देसाई। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी पोर्ट विला है, पिलीविकर है, वेलिंगटन है, माजुरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलिंगटन। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किस वायसराय कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चम्सफोर्ड। इसका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया था? वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया था? 1886, 1892, 1896, 1904। तो इसका हो जाएगा 1896। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट? 1896। अब हम लोग 21 क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1947, 1946, 1948, 1949। क्या आप बताएंगे 1900 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बताइए कमेंट में क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए क्या है? 1948 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1948। तो 1948 की बात आती है तो 1948 में कौन सा व्यक्ति थे जो कि उनका डेथ हुआ था? 30 जनवरी 1948 को कौन सा व्यक्ति थे जो कि उनका मृत्यु हो गया था? आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 30 जनवरी 1948 को किस व्यक्ति का
मृत्यु हो गया था। किस देश को हजारों झील की भूमि के रूप में जाना जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में? अंगोला, फिनलैंड, डेनमार्क, क्रोएशिया। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, क्या आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड हो जाएगा। हजारों भूमि की झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड। कौन? फिनलैंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एन एन ऑटोबायोग्राफी की डैश की आत्मकथा का नाम है। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो ये देखिए एन बायो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किसकी नेता ने की जीवनी? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक किस नेता की जीवन लेखनी? अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। क्या हो जाएगा? मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। चक्रवात के केंद्र को डैश कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को कोर कहा जाता है। आँख, वृत्त, गोल। तो चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँख कहलाता है। क्या कहलाता है? आँख कहलाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, लाल कृष्ण अडवाणी, हमीद अंसारी। तो देखिए सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हामिद अंसारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हामिद अंसारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा कि दिनार हो जाएगा कि रिंगित हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। तो आपको बताना दिनार किस किस देश की मुद्रा है? क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दिनार किस देश की मुद्रा है? और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाए? तमिलनाडु का शास्त्रीय कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा? कथक हो जाएगा, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो कथक जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? और कथकली कहाँ का है? कथक कहाँ का है? तो आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। नहीं तो देखिए कुचिपुड़ी आपका जो है कथकली केरल है, कथक कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अबू धाबी किसकी राजधानी? अबू धाबी किसकी राजधानी? संयुक्त अरब अमीरात का, नीदरलैंड का, दक्षिणी कोरिया का, इटली का। अबू धाबी किसकी राजधानी? संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया, इटली का। तो क्या आपको पता है अबू धाबी किसकी राजधानी थी? हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात का। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात का। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसने विलुप्त ह्यूमोनियम और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है? किसने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित अपनी खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार जीता है? हो जाएगा फहमीदा अजीम, ब्रसेल मार्गन, समतो पाबो, डायब्रो फ्रांसिस करके। तो इसका हो जाएगा सामंते पाबो। क्या हो जाएगा? सामंते पाबो। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। वॉकर कप किस खेल संबंध? वॉकर कप किस खेल संबंध? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बेसिंग से, गोल्फ से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गोल्फ से। क्या हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी कंप्लीट हो जाएगा। 32 नंबर देखेंगे। काजलिम कूप मरुस्थल डैश में स्थित? काजलिम कूप मरुस्थल कहाँ पे स्थित? सऊदी अरब में, उत्तरी ईरान में, उज्बेकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो काजली कूप मरुस्थल जो है आपका कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शहर 2034 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2034 में एशियाई खेलों का मेजबानी करेगा? दोहा, बीजिंग, टोक्यो, रियाद। तो ये देखिए कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रियाद। सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स ने किसे सम्मानित किया? क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया? राहुल बजाज,
आदिप गोदरेज, स्वाति पीरामल, गौतम अडानी। तो इसका राइट आंसर स्वाति पीरामल। क्या हो जाएगा? स्वाति पीरामल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2 जून, 20 सितंबर और 19 दिसंबर। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24 अप्रैल। कितना ईस्वी को हो जाएगा? 24 अप्रैल। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? जीनोमिक्स, गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? जीनोमिक्स, गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? गणित हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ग्राम विकास योजना के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है? ग्राम विकास योजना के संबंध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य होता है। तो योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण करना, मूल्यांकन करना, ये सभी। तो क्या इसका आंसर आप बताएंगे? इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित? भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? MBN राव समिति, राजा चलैया समिति, नरसिंह समिति, शिवरामन समिति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्या 38 का हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा MBN राव समिति। क्या हो जाएगा? MBN राव समिति। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा विद्वान नाटक नागंद का लेखक है? कौन सा विद्वान नाटक नागंद का लेखक? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन। तो देखिए क्या हो जाएगा? कौन सा विद्वान नाटक नागानंद का लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी हो जाएगा। इनमें से किसने वर्ष 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना किया? किसने वर्ष 1844 में सूरत में मानव धर्म की स्थापना? दुर्गाराम मंजरा, तुलसीराम, राम सिंह, राधाकांत देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुर्गाराम मंजरा। क्या हो जाएगा? दुर्गाराम मंजरा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया? किस रियासत ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया? कश्मीर, जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर? इसका कश्मीर हो जाएगा, जोधपुर की, हैदराबाद की, जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रकलित लोकसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी है? भारत के संविधान द्वारा प्रकलित लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552, 545, 544, 550। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550, जो कि ऑप्शन हमारे डी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएंगे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पाको क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नीलोम्बो इनिशेप भारत का राष्ट्रीय फूल है। फिक्स भारत का राष्ट्रीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय पशु। क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? ये हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय पशु, ये आपका सही नहीं है। बाकी देखिए फिकस बेंगलिस भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। नीलोम्बो ये सब सही है, लेकिन ये डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत है? भारत के संविधान में के तहत अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 29। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 46 नंबर को, डैक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया? किसने? तो अमेरिका के लिए दुनिया में जे ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, ओटो हैन, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा जे ओपेनहाइमर।
ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 47 नंबर किसे भारत की पूर्वोत्तर नदी कहा जाता है? पूर्वोत्तर नदी कहा जाता है गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, उपरोक्त सभी। तो देखिए किसे भारत पूर्वोत्तर नदी कहा जाता है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्गत करता है? पादप किस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्गत करता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, खनिज अवशोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कांस्य मिश्र धातु किसका मिश्रण है? कांस्य मिश्र धातु किसका मिश्रण? Cu और Zn का। Cu और Sn, Zn और Mg, Fe और Cu। तो इसका हो जाएगा Cu और Sn। क्या हो जाएगा? Cu Sn। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त संयंत्र यंत्र को क्या कहते हैं? किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, मोटर, वोल्टमीटर, जनित। क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा, वोल्ट मोटर हो जाएगा, वोल्टमीटर, जनित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए आपकी सेशन पर आप समाप्त होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कैसा लगा सेशन। इस तरह का वीडियो यदि और बनाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐश करके सब ऐश करेंगे। इस तरह का वीडियो चाहिए मिक्सिंग मान लीजिए आपका। देखिए क्या है इसमें, SSC, CGL, CHSL, बिहार SSI, बिहार पुलिस, SSC, बिहार SSC, सिविल कोर्ट ऑल एग्जाम के लिए है। तो आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल कराएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।